एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग खूनी दरवाजा कहते थे। गांव में मान्यता थी कि जो भी उस घर में जाता है वापस नहीं लौटता। एक रात 4 दोस्तों ने उस घर की सच्चाई जानने की ठानी। वे डरते हुए घर के अंदर गए। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी रहस्यमय परछाइयां बना रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोस्तों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्हें घर के कोने से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे आवाज़ के पीछे गए और देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में कोने में बैठी थी। जब उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं, तो उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल थी। वो औरत चिल्लाते हुए उन पर झपटी। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। सुबह गाँव वालों को घर के बाहर सिर्फ उनके खून के निशान मिले। कहते हैं उस घर में जो भी जाता है वो उस औरत की आत्मा का शिकार हो जाता है। आज भी वो घर वीरान पड़ा है और वहाँ सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग खूनी दरवाज़ा कहते थे। गांव में मान्यता थी कि जो भी उस घर में जाता है वापस नहीं लौटता। एक रात 4 दोस्तों ने उस घर की सच्चाई जानने की ठानी। वे डरते हुए घर के अंदर गए। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, केवल उनकी टॉर्च की रोशनी रहस्यमय परछाइयां बना रही थी। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दोस्तों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी उन्हें घर के कोने से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे आवाज़ के पीछे गए और देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में कोने में बैठी थी। जब उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं, तो उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला और आंखें लाल थी। वो औरत चिल्लाते हुए उन पर झपटी। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। सुबह गांव वालों को घर के बाहर सिर्फ उनके खून के निशान मिले। कहते हैं उस घर में जो भी जाता है वो उस औरत की आत्मा का शिकार हो जाता है। आज भी वो घर वीरान पड़ा